समय इसी में निकल जाना, सोचने का समय मिलता ही कहाँ महाराज। आप ही तो हो बैठे बैठे सोचने के लिए, खाली आप ही हो, बस सोचते रहो आप। तो मैं सोच रहा हूं इन सपनों की श्रृंखला में इतने इतने पशु हैं, सुन रहे हो? ऐरावत जैसा हाथी है। हाथी भी अपने आप में बहुत बड़ा स्वाभिमानी होता है, बहुत बलवान होता है, और कभी कभी तो वो सिंह से भी ज्यादा बल रखने वाला होता है। उसकी चाल इतनी मदमस्त होती है कि वह अपने स्वाभिमान से ही आगे बढ़ने वाला होता है। और पशुओं में सबसे ज्यादा बलवान शाकाहारी कोई पशु होता है तो वह हाथी होता है। शुभ माना गया, मंगल का प्रतीक माना गया। हाथी शुभ है, बैल शुभ है, सिंह भी शुभ है। और बोलो कौन से जानवर दिखाई देते हैं? मछली। अभी तो स्थल जीवों की बात कर लें। घोड़ा कहाँ आता है? अरे तुम लोग भी क्या सपने देखती रहती हो क्या? चलो घोड़ा भी सही, कभी दिखा तुमको सपने में घोड़ा? अगर आपको अपने घरों में पशुओं से संबंध भी रखना है तो ऐसे पशुओं से संबंध रखो ना जिनमें कोई क्वालिटी हो, जिनसे आपके अंदर कोई पावर आए, एनर्जी आए, जिनसे आपके गुणों में कोई विकास हो। किससे होगा? हाथी पाल के देखो, घर बेचना पड़ जाएगा। गाड़ी चलाना तो सरल है, हाथी का पालन करना, हाँ, कोई भेंट में भी दे दे तो लेना मत कभी भी खाली। हाँ, हाथी पाल के दिखाओ, कितने बड़े धनवान हो, हाथी पालो। बैल का पालन करो, जो गौवंश को आगे बढ़ाने वाला है उस बैल का पालन करो, सिंह का पालन करो। कुत्तों के पालन में लगे हो, सूकरों के पालन में लगे हो। क्वालिटी तो देखो कि हमें किससे क्या मिलता है, किसको शुभ माना गया है। सभी प्रकृति में रहते हैं, ठीक है, लेकिन सभी मंगल नहीं है, सभी शुभ नहीं है। और जितना भी कुछ शुभ होता है वो हमें लगता है तीर्थंकरों के जीवन में आ जाता है। और इसी कारण से तीर्थंकरों की मां को जितना भी कुछ शुभ इस धरती पर होता है वो सारा का सारा स्वप्न के रूप में दिखाई दे जाता है। इससे समझ लेना शुभ क्या है और अशुभ क्या है। इसलिए बैल को बांधो, गाय को बांधो। बैल के साथ रहो, गाय के साथ रहो, सिंह के साथ रहो, घोड़े के साथ रहना हो तो भी रह लेना। तीर्थंकरों के चिन्हों में सूकर तो है, कुत्ता कहीं नहीं है, ध्यान रखना। सूकर को भी बांधना हो, सूकर के भी साथ रह लेना। हमने एक बार किसी किताब में पढ़ा था, सूकर की आईक्यू पावर बहुत स्ट्रांग होती है। एक कोई वेजिटेरियन लाइफ स्टाइल करके कोई बुक थी, उसको मैंने बहुत पहले 20 साल पहले पढ़ा था। सूकर की आईक्यू पावर बहुत स्ट्रांग होती है, माने सूकर के अंदर भी कोई क्वालिटी होती है। कुत्ते के अंदर क्या होता है? सिवाय घुघराने के उसको कुछ नहीं आता। वफादारी तो बहुत दूर चली गई, अब कुछ नहीं होता वफादारी वफादारी। उसको सिर्फ भौंकना सिखाया जाता है, वो सिर्फ भौंकता रहता है। ये क्वालिटी भी उसकी चली गई आप लोगों की सोबत में रह करके। हंस रहे हो? इसलिए जो शुभ कहे गए हैं, मंगल कहे गए हैं, उनकी संगति करोगे तो आपके जीवन में शुभ होगा, मंगल होगा। और क्या है? सरोवर होता है, तालाब होते हैं, उनमें कमल खिले होते हैं, उनमें मछलियां नाचती हैं, मालाएं होती हैं, और हाँ, कलश होते हैं। जो हमने बताया ना कि कहीं कुंभकार कलश बना रहा होता है, कलश होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ये सब शुभ चीजें होती हैं। इनको अपने
आसपास भी अगर आप रखते हो तो इसके माध्यम से भी आपके लिए शुभ विचार आएंगे, आपके लिए शुभ होगा। अब सरोवर कौन बनाता है? सबको अपने घरों में एक, ये तो फार्म हाउस पर क्या बनाते हो? स्विमिंग पूल। उस स्विमिंग पूल में कभी एक मछली तो उत्पन्न हो ही नहीं सकती, और वह मछली अपने आप में मंगल है, जो नाच रही हो, जिसके लिए कोई छेड़खानी ना कर रहा हो, वो अपनी मस्ती में हो, वो मछली अपने आप में मंगल है। मछली को यहां तक मंगल कहा कि अगर आपके हाथ में, पैर में कहीं कोई मछली की आकृति बन रही हो अनेक रेखाओं में, तो समझ लेना आपके हाथ में बहुत कुछ शुभ है। लग गए सब अपने अपने हाथ, तो अपने अपने हाथ देख लो। मछली दिख जाए, मछली का कहीं चिन्ह बन रहा हो, कहीं मछली जैसी आकृति बन रही हो, या कहीं शंख की आकृति बन रही हो, चक्र की आकृति बन रही हो, त्रिशूल की आकृति बन रही हो, गदा की आकृति बन रही हो, कुछ बन रहा है? लकीरें भी हैं कि नहीं? जीवन में मंगल लाने के लिए इस तरह की प्रकृति से अपने आप को जोड़े रखना, और प्रकृति की किसी भी चीज से घबराना नहीं, और प्रकृति की चीजों को अगर हम कभी स्वप्न में भी देख लें तो वह हमारे लिए एक संदेश देने वाली हो कि हाँ, हमने आज स्वप्न में सिंह देखा, मतलब हमारे जीवन में कोई पराक्रम का काम होने वाला है। हमने अपने जीवन में, अपने स्वप्न के अंदर हमने देखा कि मछलियां पानी के अंदर नाच रही हैं, इसका मतलब है कि कोई भोग उपभोग की अच्छी सामग्री आपको सुख देने के लिए मिलने वाली है। दिखता है कभी कुछ? स्वप्न में अगर आपको मंगल कलश, घट कलश दिख जाए, कोई अच्छे स्वर्ण कलश दिख जाए, तो इसका मतलब क्या है? कलश का मतलब होता है धन, वैभव, समृद्धि का प्रतीक। आपके जीवन में समृद्धि आने वाली है, वैभव आने वाला है, ये इसका प्रतीक होता है। इसलिए ये सब मंगल चीजें लेकर के लोग मंगल कार्यों में आगे रख करके चलते हैं। सबसे पहले पंच कल्याणक होता है, तो सबसे पहले कौन सी यात्रा निकलती है? घट यात्रा। किसके लिए होती है? हर कोई उन कलशों को देखे, हर किसी के लिए वह मंगल दिखाई दे, तो अनेक महिलाएं मिलकर के उस मंगलकारी वातावरण बनाने के लिए उस नगरी के आसपास घूमती हैं, ताकि वह नगरी पवित्र हो जाए, और घट यात्रा के माध्यम से उस नगरी को पवित्र किया जाता है। यह मंगल सूचक कार्य प्रारंभ में सबसे पहले कर लिया जाता है। आपको शायद पता कुछ नहीं होता, हर चीज के पीछे विज्ञान है, उसकी खोज की जाए। इन पंच कल्याणकों में हर क्रिया के पीछे एक विज्ञान है, हर स्वप्न के पीछे विज्ञान है। स्वप्न में क्या दिखाई देता है उसका भी एक विज्ञान है, और ये ही वो चीजें हैं जिनमें सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, सबसे ज्यादा पावर होगी। अगर आपको सिंह दिख जाए, बैल दिख जाए, हाथी दिख जाए, समझना आपके लिए मंगलकारी है, क्योंकि उसके पास जो अपनी गुणवत्ता है वो गुणवत्ता अन्य पशुओं में नहीं है, वो गुणवत्ता कुत्ते में नहीं है, अन्य किसी सियार में नहीं है, वो शेर में ही है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है, और इसी विज्ञान के माध्यम से अगर हम आगे बढ़ें, समझें, तो हम अपने आसपास अनेक मंगल चीजें रखते हैं, और इन मंगल चीजों को भी हम अपने ध्यान में रखें तो ये सब चीजें हमारे लिए जीवन में मंगलकारी होती हैं। और इन्हीं मंगलकारी चीजों को अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ये हमारे स्वप्न में आएंगे। स्वप्न में आएंगे तो आप डरेंगे नहीं, आपको ज्ञान होगा
तो आप उस स्वप्न के माध्यम से खुद भी समझ लेंगे, नहीं होगा पति से समझेंगे, पति को नहीं पता होगा तो गुरु से समझना, लेकिन डरना नहीं। प्रकृति की ये सब चीजें, कभी आपको सूर्य दिखाई दे, चंद्रमा दिखाई दे, विमान दिखाई दें, भवन बड़े बड़े दिखाई दें, जिनालय दिखाई दें, ये सब प्रकृति के मंगल रूप चीजें होती हैं। और इन सब चीजों को एक साथ देखने वाली मां, 16 स्वप्न, जहां हमें एक स्वप्न दिखाई नहीं देता, मां को कितने दिखते हैं? रात भर सपनी देखती रहती है।